बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ा टेस्टी और बड़ा जल्दी भी बन जाता है बेसन का हलवा बताने लगी हूँ। ये बड़ा टेस्टी बनता है। आपने मेरी पूरी वीडियो को गौर से देखना है और सारी चीज़ें जिस तरह जितनी जितनी मैं डालने लगी हूँ वही आपने डालनी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ ये हलवा किस तरह तैयार करते हैं। ये मैंने एक ये वाला कप जो है ये भरा हुआ बेसन का डाला है और थोड़ी सी चीनी मैंने कम रखी है क्योंकि अगर बराबर में डालेंगे तो चीनी बहुत तेज़ हो जाती है। आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। चीनी और दूध आपने बराबर में लेना है। ऑयल थोड़ा सा कम है लेकिन ऑयल आपने देख लें कि इतना ही डालना है। ये थोड़े से मेवे लिए हैं मैंने। एक अंडा यूज़ करूँगी, इलायची, बादाम, नारियल और किशमिश, जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास मौजूद हो वो आप डालें तो हलवा उतना ही टेस्टी बनेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसकी रेसिपी कैसे तैयार करते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंडा लिया है। अंडा जब भी आप किसी चीज़ में यूज़ करें इसको पहले एक प्याली में तोड़ लिया करें। अगर आप सारे मटेरियल के अंदर डालेंगे तो बस दफ़ा अंडा ख़राब हो जाता है, तो वो फिर सारे बैटर को ज़ाया कर देता है। अंडा डाल दिया है, उसके बाद दूध डालना है। दूध मैं फुल क्रीम ले रही हूँ, ऊपर से मलाई उतरी हुई नहीं है, इसी से हलवा टेस्टी बनता है। उसके बाद चीनी डालनी है और चीनी आप पीस के डालेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बीट नहीं करना पड़ेगा। मैंने पीसने के बगैर डाली है। अब चीनी को आपने इसमें हल करना है, बिल्कुल मिक्स करना है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा ऑयल डालना है। ये इधर आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैं ऑयल से बनाने लगी हूँ। देसी घी से बना हुआ बहुत मज़े का हलवा बनता है। ये आपने पहले नारियल, बादाम, इनको हल्का सा आपने क्रिस्पी कर लेना है और किशमिश हल्का सा इनको रोस्ट करके तो निकाल के, तो उसके बाद अगला मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये ऐसे करने से ज़रा क्रिस्पी हो जाते हैं। ये आपने ज़रूर करना है इनको फ्राई करने वाला अमल। तो रोस्ट कर लिया है, अब कढ़ाई से इनको आपने निकाल लेना है। इसी कढ़ाई पे मैं अगला काम करूँगी। ये आपने सारी चीज़ें निकाल के तो रख लेनी है। अब बाकी का ऑयल डाल देना है। ऑयल को हल्का सा गर्म करना है। इसी दौरान आपने इलायचियों को अंदर डाल देना है। ये हलवा इतना टेस्टी बनता है, कोई सर्दियों गर्मियों में नहीं, हलवा हर मौसम में चलता है। मिठाइयाँ हलवे गर्मियों में भी खाए जाते हैं और सर्दियों में भी खाए जाते हैं। ये बड़ा मज़े का हलवा है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। इसके बाद ये ऑयल गर्म हो गया है और इलायची थोड़ी सी गर्म हो गई है। उसके बाद आपने बेसन डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसन आपने अब इतना भूनना है कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसका एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। उतनी देर मैं इसको लो आंच पे भून रही हूँ। आंच आपने तेज़ नहीं करनी क्योंकि उससे कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन भुना नहीं जाएगा, इसलिए आंच का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे भुना है, तो इतना खूबसूरत सा कलर आ गया है। और ये देखें, जब इस तरह नरम हो जाए, ऑयल अलग हो जाए और बेसन अलग हो जाए, फिर इसकी ये पक्की निशानी है कि आपका हलवा जो है वो भुन चुका है। अब इसके बाद आपने ये जो बैटर था, अंडा, चीनी, दूध, वो मैं डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है। आँच को आपने लो रखना है, आँच को भी आपने तेज़ नहीं करना। डालते जाएं और हिलाते जाएं इस तरह। अब फ्लेम को थोड़ा सा आपने तेज़ कर लेना है और एक हाथ से आपने तेज़ तेज़ चलाते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अगर बन भी जाएं तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आपने इस तरह चम्मच से आपने करना है तो वो सारी मेल्ट हो जाएंगी। सख्त वाली गुठलियाँ नहीं बनती,
हल्की हल्की सी होती हैं तो वो इस तरह मसलने से ख़त्म हो जाती हैं। ये सारा बैटर अंदर ऐड कर लेना है और आपने अब इतना भूनना है कि ये सारा दूध, अंडा और चीनी जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अभी आपने 10 से 15 मिनट इसको और भूनना है। जब तक हलवे की शक्ल नहीं आ जाएगी तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाती हूँ इसकी कि कितना टाइम लगा है मुझे भूनने में और किस तरह की इसकी फ़ाइनल लुक आती है। ये जब इस तरह का हो जाए तो फिर आपने ड्राई फ्रूट हाफ में डाल रही हूँ, हाफ में ऊपर गार्निश के लिए रख रही हूँ। तो आपने जब थोड़ी सी कसर रह जाए तो आपने ड्राई फ्रूट अंदर ऐड कर लेना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखें इतनी खूबसूरत लुक आ रही है हलवे की। ये आप बनाएंगे तो आपके नेबर्स वाले ज़रूर पूछेंगे कि बाजी आज आप क्या बना रही हैं जिसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है। ये देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह बेसन का हलवा बड़ी मज़े की खुशबू वाला तैयार है। अब डिश आउट करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये लीजिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का और ख़ूबसूरत सा बेसन का हलवा तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए और ट्राई भी कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।